एक ट्रेंड अगर आ गया तो एक ही ट्रेंड में यू कैन मेक फिनोमिनल मनी। 33% तक पोर्टफोलियो रिस्क साइड पे एक्सपोज हुआ था और वहां से फिर उसने 280% का रिटर्न गेन किया। कोई भी करेंसी अगर मार्केट में आती है तो किस लिए आती है, ताकि वो ग्रोथ के साइड पे जा सके। कोई भी स्टॉक अगर लिस्ट होता है तो क्यों लिस्ट होता है, जिसमें फ्लैश क्रैशेस बहुत आ जाए। मैंने आपको अभी इनिशियली बताया था कि ये जो सिस्टम है वो ट्राई करता है कि लंबे मूव को कैप्चर करे। मतलब अगर एक अच्छा ऑल्ट कॉइन का सीजन अगर आ गया ना, तो एक ऑल्ट कॉइन का सीजन ही काफी आपके पूरे साल के रिटर्न को निकालने के लिए। बट अगर 3-4 कॉइन भी अगर जीरो हो गए तो आपका अगर एक कॉइन भी अगर आपको रिटर्न 280%, 400% रिटर्न देता है, तो 3 कॉइन का जो नुकसान ही है जीरो होने के बाद भी वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आपको लगता है कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एज वेल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक अलग चीज डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि क्रिप्टो कॉइन्स में कैसे मोमेंटम को ढूंढना चाहिए, कैसे मोमेंटम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो आज हम यूज करने वाले हैं टेक्निकलिसिस के दो टूल्स, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। ओके, और इस मूविंग एवरेज के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे मोमेंटम को आइडियली गेज करता हूँ क्रिप्टो करेंसीज को इन्वेस्ट करने के लिए या तो फिर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के मोमेंटम की जब भी हम बात करें तो मैं बेसिकली बिलीव करता हूँ स्टेबल मोमेंटम में। तो मोमेंटम ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीमली फास्ट मार्केट है, राइट, या ट्रेंड ऊपर है या ट्रेंड नीचे है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जब भी आप एकदम एक्सट्रीम फास्ट मोमेंटम पकड़ने की ट्राई करते हो तो एक्सट्रीम फास्ट मोमेंटम में एक्सट्रीम नॉइज भी आ जाता है। और मैं जो आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ, जो थॉट प्रोसेस है या जो स्ट्रैटेजी है, वो बेसिकली स्टेबल तरीके से मोमेंटम को कैसे देखना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, आई एम श्योर आप लोगों ने काफी टाइम सुना होगा कि एक मूविंग एवरेज को जब भी दूसरे में मूविंग एवरेज क्रॉस करती है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को जब भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस करती है तो इट इज एन अप ट्रेंड, और जब भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को नीचे क्रॉस करती है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ये एकदम कॉमन फिनोमिना और फैक्टर है बाय द वे, और काफी सालों से टेक्निकल के डे टू डे बेसिस में यूज में आता है। एंड वी आर गोइंग टू यूज द सेम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, बट थोड़ा सा ट्वीक के साथ में। मैंने मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी करके उसे ऑप्टिमाइज करके स्टडी करने के बाद में मैंने उसको इंटीग्रेशन में लिया है। तो यहाँ पे एक चार्ट है, ये जो हम सिस्टम या मेथड देखने वाले हैं, ये आवरली चार्ट हो या तो फिर 4 आवरली चार्ट है, या फिर आप इसको डेली में देखना चाहते हो या वीकली में देखना चाहते हो, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, राइट। तो बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग है और स्टेबल मोमेंटम है, तो ये 1 घंटे के ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज करेंगे तो इट विल बी मच बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज ट्रेंड्स यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम में बहुत स्टेबल और स्मूथ होते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में उतना ही नॉइज रहता है। ओके, तो हमें उसको स्टेबल रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। तो दो तरीके के मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स पे मैं बात करने वाला हूँ। तो पहली जो मूविंग एवरेज का जो पैरामीटर है वो है 89 की ईएमए। तो मैं बेसिकली फिबोनाची मूविंग एवरेज को यूज कर रहा हूँ और मैं फिबोनाची कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ मैं, और मैंने फिबोनाची के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट देखे हैं जिसके ऊपर मैंने देखा है कि फिबोनाची की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जो मार्केट में बहुत अच्छे से चलती है। तो 89 जो है वो फिबोनाची नंबर है, और उसके बाद में एक और मूविंग एवरेज है 144, जो भी एक फिबोनाची नंबर है। ये दो हम ईएमएस को यूज करने वाले हैं। अभी 89 जो है वो कहाँ से है, अगर मैं आपको एक जस्ट बेस आइडिया दे दूँ तो 89 हैज कम नथिंग फ्रॉम फिबोनाची के नंबर का एक सिंपल सीक्वेंस है। अगर आप 1+1 करोगे तो 2 आएगा, 2+1 करोगे तो 3 आएगा, 3+2 करोगे तो 5 आएगा, 5+3 करोगे तो 8 आएगा। तो वैसे एक प्रीवियस नंबर को ऐड करने के बाद में जो भी नया नंबर आता है वो फिबोनाची नंबर होता है। तो 8 के बाद में यू विल सी अनदर नंबर दैट इज 13 एंड देन 21 एंड देन 34 एंड देन 55 एंड देन 89। ओके, और 89 और 55 को ऐड करोगे तो 144 आता है। इसी तरीके से मैंने ये मूविंग एवरेज को कंसिडर किया है। सो वी विल टेक 89 एंड 144। अभी हम मूविंग एवरेज को जो प्लॉट करने वाले वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम प्लॉट करने वाले। तो हम मैट्रिक्स में यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर मैट्रिक्स इन स्ट्रैटेजीज, एंड वहां पे हम लोग लिखेंगे MOVING। सो अब जैसे ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको दिखे तो हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि हमें दो एवरेज चाहिए। 9 EMA स्टैंडर्ड है तो उसको 89 कर दो, और उससे आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो। आई कैन यूज ब्लू कलर इफ आई वांट। तो मेरा जो 89 का कलर है वो ब्लू कलर की मेरी ईएमए है, और मेरा जो दूसरा ईएमए है वो है 144। तो मैं 144 को करता हूँ यहाँ पे प्लॉट, और उसके बाद में मैं उसको भी कलर एक दे देता हूँ, आई विल गिव इट ब्लैक।
ओके, जस्ट फॉर एन आइडिया। अभी ये सिस्टम में अगर आप ये दोनों मूविंग एवरेज को देखोगे तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें इस सिस्टम में जब भी 89 की एवरेज 144 को ऊपर के साइड में क्रॉस करती है तभी हमें बाई करना है। ओके, और जब भी वो इसके नीचे जाते हैं तो हम एग्जिट करेंगे। ये स्ट्रेटेजी जो है, जो इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे बेसिकली हम खाली लॉन्ग ओनली के लिए यूज करेंगे। वाई लॉन्ग ओनली? इसका बेसिक पैरामीटर या थॉट प्रोसेस, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था, मैंने जितना भी डेटा को बैक टेस्ट करके देखा है उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली कोई भी एसेट क्लास होता है, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, कोई भी हो, राइट, सबसे जो मेन स्ट्रीम थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है ग्रोथ। ओके, कोई भी करेंसी अगर मार्केट में आती है तो किस लिए आती है? ताकि वो ग्रोथ के साइड पे जा सके। कोई भी स्टॉक अगर लिस्ट होता है तो क्यों लिस्ट होता है? ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके ग्रोथ में। तो ग्रोथ साइड पे अगर आप आपकी बेट्स लगाते हो तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो ग्रोथ साइड इज ऑलवेज बेनिफिशियल अगर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड करो तो, क्योंकि आप देखोगे कॉइन सब ऊपर के साइड में जाते हैं और इसीलिए लॉन्ग पे लोग ज्यादा करते हैं ट्रेड। ओके, तो अगर आप इसको लॉन्ग साइड पे ट्रेड करोगे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और स्ट्रेटेजी का रिजल्ट भी स्टेबल आता है, ये दूसरी बात है इंपॉर्टेंट। तो पहले हमें सिर्फ लॉन्ग करना है, और फंडामेंटल एस्पेक्ट लॉन्ग करने का ये है क्योंकि मार्केट का डीएनए ही ग्रोथ होने के लिए बना है। ओके, दूसरी चीज ये है कि शॉर्ट साइड पे क्रिप्टो स्पेशली ऐसा एसेट क्लास है जिसमें फ्लैश क्रैशेस बहुत आ जाए। फ्लैश क्रैश मतलब एक ही झटके में इतना फास्ट गिरेगा कि कोई भी एवरेज या कोई भी टूल समझ पाए तब तक तो इतना बड़ा स्पाइक आता है कि कोई चांस नहीं मिलता है। ओके, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, ताकि स्टेबल ट्रेंड में आराम से हम ट्रेड भी कर सके, ज्यादा ट्रांजेक्शन के कॉस्ट भी हम ना इनकर करें, और एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो को भी स्टेबिलिटी मिले ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको समझा रहा है कि क्रॉस ओवर के ऊपर जब भी जाता है तो हमें बाय करना, नीचे होता है तो सेल करना है। अभी अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें और अगर मैं प्राइस को यहाँ से एक बार रिमूव भी कर दूं तो आप देखोगे ना, तो ये एवरेज है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है 89 और 144 का, क्योंकि लंबे ट्रेंड्स है तो इतने जल्दी मूव नहीं करते, स्टेबल रहते हैं। और अब अगर इस पे नोटिस करोगे तो क्रॉस ओवर है ना, वो घड़ी घड़ी नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैं यही मूविंग एवरेज को अगर 10 या 20 का करता ना, तो 10-20 के मूविंग एवरेज में आपको बहुत सारे क्रॉस ओवर, लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट देखने मिलेगा। हालांकि अगर आप इस मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखो तो एकदम स्टेबल है। क्रॉस ओवर बहुत ही अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तब जाके वो क्रॉस ओवर करता है। ओके, तो फायदा ये है कि घड़ी घड़ी हमें सिग्नल नहीं देता है और ट्रेंड में हमें इंटैक्ट रखता है वो, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज। तो हम इसमें करने का क्या ट्राई करने वाले हैं कि जब भी हमें क्रॉस ओवर मिले तभी लॉन्ग, और जब भी इसके नीचे क्रॉस हो जाए तभी एग्जिट। ठीक है, इतना ही सिंपल रूल है। और मोमेंटम स्टेबल क्यों है? क्योंकि लंबा एवरेज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, और कभी कभार ऐसे बड़े बड़े प्राइस शॉक आते हैं तो प्राइस शॉक में वो हमें अननेसेसरी एग्जिट्स नहीं दे देता है। ओके, प्राइस शॉक्स को भी पकड़ के चलता है, वो मेंटेन करता है उसे, ये एक एडवांटेज हो गया। अभी हम इसे एक कोड के थ्रू देखेंगे। देयर इज वन कोड विच इज रिटन, सो मैं आपको अभी वो कोड ऐड करके इसमें प्लॉट करके दिखा दूं कि कैसा वो लगता है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो प्लॉट द कोड नाउ। सो यहाँ पे हमारे पास एक कोड है, और मैंने इस कोड में बेसिकली क्या किया है, इसमें मैंने इसको बता दिया है सिस्टम को कि अगर ये एवरेज क्रॉस होता है तो लॉन्ग करना है, और अगर एवरेज नीचे क्रॉस होता है तो एग्जिट करना है। ओके, तो अगर हमने समझो इस सिस्टम को यूज किया होता पहले से, और अगर हमने इसको ट्रेड किया होता, तो हम देखते हैं कि अगर हमने इसमें एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा डाला होता तो उसके बाद में रिजल्ट क्या आता है। तो हम इसको भी बैक टेस्ट करके भी देखेंगे। पहले एक बार आप देख लो कि किस तरीके से चलता है। इसमें जब भी साइडवेज मार्केट होगा तभी आपको आपको लॉन्ग के बाद शॉर्ट एग्जिट का सिग्नल देगा, लॉन्ग के बाद एग्जिट का सिग्नल देगा, बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। तो जब भी इसको लंबा ट्रेंड मिलेगा तभी वो बड़ा पैसा बना लेगा। इसके पीछे का मेन जो क्रक्स है वो ये है। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जहां पे आप देखोगे भी कि यार मुझे एंट्री मिली, उसके बाद में स्टॉक ने, आई मीन ये कॉइन ने थोड़ा टाइम वेस्ट भी किया, फिर एग्जिट दिया, फिर एंट्री दिया, फिर एग्जिट दिया। बट इसके हाथ में अगर एक ऐसा ट्रेंड आ गया ना बड़ा, तो वो एक अकेला ट्रेंड ही काफी है। ठीक है, तो ये हमें कैप्चर करने के लिए मार्केट में सरवाइव करना है, और हमें राह देखने की कहाँ पे हमें कोई लंबा ट्रेंड मिलता है, जैसे कि ये वाला ट्रेंड। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ पे हुआ। ठीक है, एंट्री देखो और एग्जिट देखो, तो ये हमें इसमें बेसिक पॉइंट पे कैप्चर करना है। ये हमारा आउटलुक है इसके ऊपर। अभी मैं इसको एक टेस्टिंग टर्मिनल में लेके जाता हूँ कि व्हाट इफ वी वुड हैव डन दिस ट्रेड विद दिस पर्टिकुलर एंट्री एंड एग्जिट मेथड। तो ये सोलाना का 1 आवर का चार्ट है बाय द वे, और 1 आवर के चार्ट में अगर हमने इसे ट्रेड किया होता, ठीक है, ये इसे बोलते हैं इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में पैसे जो आपने डाले थे वो पहले कितना था और फिर बाद में अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। ओके, तो मैंने इसमें क्या किया है, ये 2 साल का बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स अभी हो जाएगा। सो इट इज ऑलमोस्ट 3 इयर्स का बैक टेस्ट। और यहाँ पे मैंने, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो आप इसमें इनपुट्स डाल सकते हो, तो मैंने इनपुट्स में लॉन्ग ही रखा है। और प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो मैंने इनिशियल कैपिटल 10 लाख रखा है, और मैंने ऑर्डर साइज मीन हर एक ट्रेड में मानूंगा तो मैं
10 लाख का ट्रेड बनूंगा, मैं कोई भी लेवरेज नहीं ले रहा हूँ। अगर मेरे जेब में लाख रुपए तो मैं सिर्फ लाख रुपए का ही बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसमें कमीशन भी जो है वो एक्स्ट्रा डाल के रखा है, बाइंग और सेलिंग का अलग अलग कमीशन लगता है इसमें, तो दैट इज 0.03। आइडियली कॉइन स्विच में कमीशंस काफी कम है, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा इसमें ऐड करके रखा है जस्ट टू सी द सेफ्टी मेजर एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर हमने 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस 2 साल में अगर आपने ये सिस्टम के हिसाब से एंट्री की होती और एग्जिट की होती 1 घंटे के चार्ट में लॉन्ग ओनली, तो आपके अकाउंट में भी जो बैलेंस था वो 280% प्लस होता, मीन्स इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीज राइट नाउ ऑफ 10 lakhs। इसमें जो बेस्ट पार्ट ये है देखने वाली बात, वो ये है कि अकाउंट में जो रिस्क है, वो रिस्क का जो पैरामीटर है वो 33% है, मीन्स 33% तक पोर्टफोलियो रिस्क साइड पे एक्सपोज हुआ था और वहां से फिर उसने 280% का रिटर्न गेन किया। इसमें कोई भी लेवरेज नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 38% की प्रॉफिटेबिलिटी है। मैंने आपको अभी इनिशियली बता दें कि ये जो सिस्टम है वो ट्राई करता है कि लंबे मूव को कैप्चर करे, मतलब अगर एक अच्छा ऑल्ट कॉइन का सीजन अगर आ गया ना, तो एक ऑल्ट कॉइन का सीजन ही काफी आपके पूरे साल के रिटर्न को निकालने के लिए। इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे हमारे सामने है। ये एक ही ट्रेड अगर आप देखोगे तो एकदम हैवी ट्रेड है, ओके। तो यहाँ पे मेजर पैसा बनाया उसने, तो एक ट्रेंड अगर आ गया तो एक ही ट्रेंड में यू कैन मेक फिनोमिनल मनी, ठीक है। बाकी के टाइम पे वो सर्वाइव करने की ट्राई कर रहा है। क्रिप्टो में बहुत सारे फॉल हुए, लेकिन आप देखोगे तो अकाउंट में इतना बड़ा फॉल नहीं आया है प्रॉफिट लॉस में, मीन्स ये सिस्टम एग्जिट टाइम पे कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ ट्रेड्स भी एकदम सही ले रहा है। 63 ट्रेड्स मतलब कम ट्रेड्स में ज्यादा पैसा बना रहा है। कम ट्रेड्स में ज्यादा पैसा बनाना मतलब कम ट्रेड्स में ट्रांजेक्शन के भी कॉस्ट आपके इसमें सेव हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट फैक्टर को देखोगे तो 2.5 है, मीन्स ये स्ट्रैटेजी का ऑन एन एवरेज जो रिस्क और रेशियो है 1:2 के ऊपर है, ओके। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज, ओके। तो ये है पूरा उसका बैक टेस्ट का फीचर। बाय द वे आप आपके टर्मिनल में भी जाके आपको अगर इसको चेक करें तो यू कैन चेंज लाइक लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, आपको जैसे भी इसको चेक करना है। अभी रिटर्न में किसी लोगों को देख के लगेगा यार 280% बहुत कम लग रहा है क्रिप्टो के हिसाब से, तो आप लेवरेज को आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो पूरा का पूरा फंड रखा है मैंने वही डाला है, इसमें मैंने मार्जिन नहीं गिना है। आइडियली मार्जिन इज वेरी लेस टू ट्रेड दीज अमाउंट्स, तो अगर आप यही सेम चीज अगर आप कॉइन स्विच में मार्जिन यूज करोगे तो आपको 10 लाख के पीछे हार्डली कुछ मार्जिन लगता है, ओके। सो हाँ, तो अगेन अगर लेवरेज को मैं 10 lakhs के बदले आई मीन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं 1 लाख कर दूं, कॉइन स्विच में आपको बहुत अच्छी लेवरेज मिलती है। मीन्स आप अगर 10,000 का भी अगर आप अकाउंट रखते हो तो उसके सामने आप 10 लाख का आराम से ट्रेड ले सकते हो। ये कॉइन स्विच में सबसे बड़ा एडवांटेज है, ओके। एंड मैंने इसमें कॉस्ट भी डाल दिया है, तो लेट्स से इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग 100x बट लेट्स से वी आर ओनली ट्रेडिंग 10x, ठीक है। मैं एक और जीरो इसमें डाल देता हूँ, और अगर आप सेम चीज को अगर फिर से इसी मेथड से ट्रेड कर दे तो आपका जो रिटर्न है फिर वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इट इज 2800%। तो ये लेवरेज का फीचर है। आप जितने लेवरेज में कंफर्टेबल हो वो हिसाब से आप लेवरेज को ट्वीक कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल लॉट साइज सिलेक्शन इन कॉइन स्विच, ये एडवांटेज हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपको आपके हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट करना आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम अगर ड्रॉडाउन की बात करें, मैं अगर एक सेकंड के लिए फिर से उस लेवरेज को मैं निकालूं और ये रिटर्न फिर भी क्यों डिसेंट है मैं आपको समझा दूं भाई। ड्रॉडाउन इज 33% ऑन दी अकाउंट। अगर आप सोलाना का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखोगे, ठीक है, तो सोलाना का अगर लास्ट 2 साल में हम ड्रॉडाउन को पकड़े, ठीक है, 2-3 साल में, तो सोलाना हैज हैड बिग ड्रॉडाउन। लाइक अगर आप 2021 का भी पकड़े, मैं आपको दोनों तीनों बता देता हूँ ड्रॉडाउन टॉप से लेके अगर आप बॉटम में देखो तो सोलाना का क्रैश 97% का है। अगर आप इस वाले टॉप से भी देखो 2025 के बाद में, तो ड्रॉप है 65-67% का। और जो मेथड पे हम अभी बात कर रहे थे उस मेथड का अगर आप रिस्क देखो तो इट इज 33%, मतलब उसने ऑलरेडी 3-4 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी में हम रिस्क के सामने ही देखते हैं कि रिटर्न कितना है, तो अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखोगे तो फार मोर सुपीरियर, मीन्स ये बड़े बड़े फॉल में एग्जिट कर पाए। तो अगर हम किसी भी एक बड़े फॉल को ले ले, जो अभी मैंने आपको 25 के फॉल के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये वाले फॉल को देखो, तो अगर ये वाले फॉल में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन होती, स्ट्रैटेजी ने आपको एग्जिट टाइम पे दिया है, फिर भी अगर आप देखो तो पैसा बना के निकला है, और उसके बाद में पूरे फॉल में उसने आपको एक भी बाई का सिग्नल नहीं दिया, सीधा यहाँ पे सिग्नल लिया। तो इमेजिन करो पूरा का पूरा फॉल आपका बच गया, मीन्स यू आर एबल टू सेव योर ड्रॉडाउन कंप्लीटली। सो दैट इज हाउ बेसिकली ये थोड़ा बहुत सेफ गार्ड भी करता है, हमें एग्जिट भी सही से देता है और स्टेबिलिटी देता है, अननेसेसरी ट्रेड्स
नहीं देता हमें बीच में बाई सेल के। तो इसीलिए मुझे ये जो स्टेबल मोमेंटम सिस्टम है 1800 144 वो काफी पसंद है। दैट इज वन ऑफ द फाइन थिंग। मैं जो लिक्विड एसेट क्लास है मैं उनमें भी आपको ये सेम चीज को एक बार टेस्ट रन करके दिखा रहा हूँ विदाउट लेवरेज। आई एम शोइंग यू, ठीक है। लेवरेज का मैंने फैक्टर आपको ऑलरेडी समझा दिया। आप कॉइन स्विच में जाके टर्मिनल में लेवरेज को चूज करके ये डिफाइन कर सकते हो। दिस इज डोज कॉइन। अगर आप डोज कॉइन को भी देखोगे तो उसने सॉरी आई थिंक दिस इज स्टिल ट्रेडिंग व्यू में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो फीचर को आई मीन बैक टेस्ट को चेंज नहीं करता है। लेट मी जस्ट सी, हाँ यस, सो दिस इज चेंज हो चुका था, सॉरी। तो डोज कॉइन में भी 37% ड्रॉडाउन के सामने 208% रिटर्न है। अगर हम उसके सामने बाइनेंस कॉइन को चेक करें तो बाइनेंस कॉइन इज 92% विद 31% ड्रॉडाउन। सो स्टिल ड्रॉडाउन लिमिट में है। ट्रॉन को देखें तो ट्रॉन में 91% है विद 21% ड्रॉडाउन। बिटकॉइन में ही हम देखें तो 93% रिटर्न है, 14% ड्रॉडाउन, मीन ड्रॉडाउन आधा हो गया बिटकॉइन में और भी स्टेबल है। और अगर हम एवेक्स में भी देखें तो एवेक्स के अंदर भी जो रिटर्न का जो पॉइंट है वो 187% है। ये सब विदाउट लेवरेज। सो जस्ट एड लेवरेज एंड सी हाउ मच मल्टीफोल्ड इट विल गो ऑन दी अपसाइड। तो ये मेथड को आप आपके डेली वीकली में भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बिटकॉइन का अगर वीकली का एक एग्जांपल दिखाऊं जस्ट एक आइडिया के लिए, तो यही सेम जो कंसेप्ट है उसने बिटकॉइन में हम अगर वीकली चार्ट में देखें, राइट, या हम इसको डेली में देखें। सो इफ यू सी डेली चार्ट, जो लॉन्ग का सिग्नल डेली चार्ट में उसने दिया था हमें, वो दिया था 23,000 में। उसके बाद में बिटकॉइन कितनी बार साइडवेज जाके आया, फिर उसका में कितनी बार वो ऊपर जाके आया, नीचे में उसने शॉक्स खाए, इसने एक भी बार एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया। अभी भी इतने बड़े शॉक में आपको ट्रेंड में मेंटेन रखा उसने। और अभी फाइनली देखेंगे तो भी यहाँ पे शायद से शॉर्ट आने की, आई मीन एग्जिट आने की चांस है, लेकिन पूरे के पूरे ट्रेंड में आपको स्टेबल तरीके से उसने मेंटेन रखा है। इसलिए इनिशियली मैंने आपको जो भी बताया कि दिस इज अ स्टेबल मोमेंटम स्ट्रेटेजी। सो इट कीप्स योर मोमेंटम वेरी स्टेबल। प्राइस शॉक्स को बहुत रूम देता है, जगह देता है वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, सबसाइड करने के लिए। इसलिए ये अननेसेसरी एग्जिट्स नहीं आते, तो आपका ट्रेंड में बने रहने का चांस बहुत हाई है। जितने बड़े ट्रेंड में यूज करोगे उतना स्टेबिलिटी वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो 1 आवर में मैंने आपको ऑलरेडी टेस्ट करके दिखाया। और दूसरी चीज ये है कि आपने देखा रहेगा रिटर्न सब में स्कैटर्ड है, बट आपके हाथ में कोई ऐसा अगर कॉइन आ गया जो कॉइन यहाँ से मल्टी बैगर बन गया है, तो आपको वो वाले कॉइन में फिर बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसमें पोजीशन साइजिंग का एलिमेंट ऐसे चलता है कि ऑफकोर्स हम किसी भी एक स्टॉक पे पोजीशन नहीं डालते, हम एटलीस्ट 20 कॉइन्स या फिर 50 कॉइन में हम लोग पोजीशन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 20 कॉइन में शायद से 10 कॉइन ऐसे रहेंगे जो थोड़े स्लो चलेंगे, बाकी के 10 कॉइन साइडवेज हो जाएंगे, बाकी के 10 कॉइन बहुत फास्ट चलेंगे, बाकी के 10 कॉइन शायद से नीचे भी आ जाएंगे। तो द लॉ ऑफ परसेंटेज बेसिकली उसका एक ब्यूटी ऐसा है कि कोई भी एक कॉइन है ना मैक्स टू मैक्स जीरो जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपका कोई एक कॉइन जीरो होता है, दूसरा कॉइन जीरो होता है, तीसरा कॉइन भी चलो मान के चलो कि जीरो हो गया, जो कभी होगा नहीं बिकॉज आपको एग्जिट स्ट्राइक में हमेशा मिल ही जाएगी। बट अगर 3-4 कॉइन भी अगर जीरो हो गए तो आपका अगर एक कॉइन भी अगर आपको रिटर्न 280% 400% रिटर्न देता है, तो 3 कॉइन का जो नुकसान ही है जीरो होने के बाद भी वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आप आपके पोजीशन साइजिंग के और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको ट्वीक कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। और आप आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो स्टेबल मोमेंटम स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आ गई सही से, पैरामीटर्स आपके क्लियर है और आपको बैक टेस्ट भी समझ में आया। अगर आपको इस पर्टिकुलर मेथड का, अगर आपको इसका कोड चाहिए पाइन स्क्रिप्ट, जिसको आप आपके ट्रेडिंग में डाल के आप खुद भी मैन्युअली टेस्ट कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में, तो आप कमेंट सेक्शन में पाइन स्क्रिप्ट लिखे तो हम आपको इसकी पाइन स्क्रिप्ट डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पेश कर देंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू योर ओन बैक टेस्ट, राइट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोस के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.